ठंड, एक ऐसा मौसम जिसका इंतजार हम सबको रहता है, जहां हम और आप ठंड के मौसम को प्रकृति का एक शानदार उपहार मानते हैं। तो वहीं रूस के साइबेरिया राज्य में स्थित ओयम्याकोन गांव के लोग इस मौसम में बड़ी ही चुनौतीपूर्ण जिंदगी जीते हैं। यह स्थान इतना ठंडा है कि इसे दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान भी कहा जाता है। यहाँ का तापमान सर्दियों में अक्सर -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ के जानवर दिन के 24 घंटे बर्फ से ढके रहते हैं। -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ के लोग अपने चेहरे को पूरी तरह ढक कर रखते हैं। यहाँ पानी ऊपर उछालने पर तुरंत बर्फ में तब्दील हो जाता है और गीले कपड़े पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं। साल 1933 में यहाँ का तापमान 67.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे कम तापमान है। इतनी कठोर ठंड में जीना आसान नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग अपने आप को इस मौसम के अनुसार खुद को ढाल चुके हैं। इस गांव में बर्फ से ढकी हुई जमीन पूरे साल जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। यह इतनी कठोर हो जाती है कि फावड़ा और ट्रैक्टर जैसे औजार और मशीनें भी खुदाई में असफल हो जाती हैं। इसलिए यहाँ खेती करना असंभव है। फल, सब्जियां और अनाज जैसी फसलें यहाँ उगाई नहीं जा सकती। यही कारण है कि गांव के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिकार और पाले हुए जानवरों पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। बर्फ में शिकार करके वे मांस और अन्य खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ जानवरों को पालकर उनके दूध और अन्य उत्पादों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनके भोजन में मुख्य रूप से घोड़े, बारहसिंगा, भालू, जंगली सुअर और मछली जैसे जीव शामिल होते हैं। ओयम्याकोन के लोग मछली पकड़ने के लिए पारंपरिक और विशेष तकनीकों का उपयोग करते हैं। सर्दियों के दौरान नदियां और झीलें पूरी तरह जम जाती हैं। मछली पकड़ने के लिए लोग बर्फ में छेद करते हैं और फिर इस छेद में जाल डालकर मछलियां फंसाई जाती हैं। एक बार मछली पकड़ने के बाद इसे तुरंत जमा दिया जाता है, ताकि यह लंबे समय तक खराब ना हो। जमी हुई मछली को बाद में पकाकर या कच्चा खाया जाता है। ठंडे वातावरण में यह भोजन न केवल स्वादिष्ट माना जाता है, बल्कि शरीर को आवश्यक गर्मी और ऊर्जा भी प्रदान करता है। यहाँ के लोग शिकार किए हुए जानवरों की खाल और फर से बने गर्म कपड़े पहनते हैं। इन कपड़ों में मोटी जैकेट, फर वाले जूते, दस्ताने और टोपी शामिल हैं। इन कपड़ों के बिना बाहर निकलना जानलेवा हो सकता है। ओयम्याकोन के लोग लकड़ी के बने घरों में रहते हैं। ये घर मुख्य रूप से मोटी लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं, ताकि ठंड को अंदर आने से रोका जा सके। हर घर में लकड़ी जलाने के लिए भट्ठियां होती हैं, जो घर को गर्म रखने, खाना बनाने और पानी गर्म करने के काम आती है। यहाँ बिजली और पानी की सुविधाएं बहुत ही सीमित हैं। ठंड के कारण पानी की पाइपलाइन काम नहीं करती। लोग झीलों और नदियों से पानी निकालते हैं, जिसके लिए उन्हें जमी हुई झीलों को काटकर पानी निकालना पड़ता है। इसे फिर गर्म करके उपयोग में लाया जाता है। जहां हमें बचपन में 10 डिग्री सेल्सियस पर स्कूल से सर्दियों की छुट्टियां मिल जाती थीं, तो वहीं यहाँ रहने वाले बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में भी रोज स्कूल जाते हैं। यहाँ स्कूल तब तक बंद नहीं होते जब तक तापमान -52 डिग्री सेल्सियस तक नहीं गिर जाता। इतनी ठंड में यहाँ गाड़ियां पूरी तरह से जम जाती हैं। इसलिए लोग अपनी गाड़ियों को चलने लायक बनाए रखने के लिए उन्हें हर समय गर्म रखते हैं। कुछ लोग तो गाड़ियां बंद करने की बजाय उन्हें लगातार 24 घंटे चालू ही रखते हैं, ताकि अंदर पेट्रोल जम न जाए। गांव के लोग सर्दियों में लंबे समय तक घरों के अंदर ही समय बिताते हैं। ओयम्याकोन के लोग न केवल अपनी जरूरतों की चीजों को जुटाने के लिए, बल्कि खुद को ठंड से बचाने के लिए भी बड़ी समझदारी से काम करते हैं। तो दोस्तों, यह थी दुनिया के सबसे ठंडे गांव की यात्रा। क्या आप भी इस जगह पर जाने की इच्छा रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें और ऐसी ही और मनोरंजक यात्राओं के लिए जुड़े रहें।